हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल सन 2026 की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन एसएससी ने आउट कर दिया है। और जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था कि इस बार वैकेंसी 40,000 प्लस रहने वाली है या इतनी ही आएंगी वैकेंसी, लेकिन इस बार इतनी वैकेंसी नहीं आई है। इस बार वैकेंसी एसएससी जीडी में मात्र 25,487 ही हैं और ये वैकेंसी टेंटेटिव है। आगे एसएससी पिछली बार भी उसने ऐसा किया है कि वो वैकेंसी बाद में बढ़ा देती है, तो हो सकता है कि इस बार वैकेंसी भी बढ़ेंगी। तो आगे ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। एसएसएफ में वैकेंसी मात्र 23 आई हैं इस बार, और एसएसएफ की वैकेंसी भी बढ़ेंगी। तो आज हम जीडी की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे और कहाँ से हमको तैयारी करनी है इन अंतिम दिनों में, जो हमारे पास दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है कि मैं एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एसएससी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, जिसमें इसका जब तक भी एग्ज़ाम होगा वो टारगेट सीरीज चलती रहेगी, चाहे वो टेलीग्राम पे चले या मेरे यूट्यूब अकाउंट पर चले या इंस्टाग्राम पर चले। वो टारगेट सीरीज चाहे मैं आपको स्टोरी लगा कर दूँ या कैसे भी दूँ, डेली का टारगेट मुझे आपको देना है और वो टारगेट सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे आपको उसको फॉलो करना है। बस फॉलो करते चले जाना। अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो आपके एग्ज़ाम निकलने के 100% चांस हैं। एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, बस उसको आपको फॉलो करना है। बात करते हैं हम जीडी के ऑनलाइन फॉर्म की, तो 1 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी इसमें 10th पास होनी चाहिए। ऐज आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल की। और ओबीसी की इसमें आपको 3 साल की छूट मिलती है। एससी और एसटी की इसमें आपको 5 साल की छूट मिलती है। और ऐज जो काउंट है इसमें इस बार 1 जनवरी 2026 तक इसमें ऐज काउंट हो रही है आपकी। हाइट की बात करें तो इसमें मेल की हाइट 1,70 होनी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं उनके लिए हाइट में छूट मिलती है। और लड़कियों की जो हाइट है वो 1,57 सेंटीमीटर इसमें लड़कियों की मिनिमम हाइट होनी चाहिए। बात करें इसकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी इसमें 25,487 ही आई है, जो इस बार बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सीआईएसएफ में है। सीआईएसएफ में लगभग 14,500 प्लस वैकेंसियाँ हैं। और अदर फोर्स में भी इतनी वैकेंसियाँ नहीं आई हैं जैसे पिछली बार आती थी। और हो सकता है कि इसकी वैकेंसी बढ़ेंगी और 100% बढ़नी भी चाहिए। और सुनने में आ रहा था कि आरपीएफ की वैकेंसी भी इसी के साथ आने वाली है, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी इसके साथ नहीं आई है। और इसके एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम इसका फरवरी और अप्रैल के बीच में होने वाला है, यानी कि आपके पास 70 से 80 दिन बचे हुए हैं तैयारी के लिए। इसमें आप अपना 100% देकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट लगती है। इस रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। और इन चारों सब्जेक्ट के हर पोर्शन के 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं और 160 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। फिजिकल टेस्ट में अगर बात करें मेल की, तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस लगानी पड़ती है। और फीमेल से बात करें तो 1600 मीटर 8 साढ़े 8 मिनट में इसमें रेस लगानी होती है। और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेडिकल में आपका जो पॉइंट हैं वो सब मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता रखे हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th यानी कि 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से नहीं हैं। और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको नंबर की छूट मिलती है। 5% सी सर्टिफिकेट में मिलते हैं और 3% आपके बी सर्टिफिकेट में मिलते हैं और 2% आपके ए सर्टिफिकेट में मिलते हैं। तो आप उसको भी लगा सकते हो, उसमें आपको नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये इसके सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बाकी इसमें 70 से 80 दिन अब बचे हुए हैं। कैसे हमको इनको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो मैंने कई बार बना रखी हैं, अभी पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी। और कैसे-कैसे हमको इनको अलग-अलग से कंप्लीट करना है, इसका पूरा सिलेबस क्या है, और वो मैं अलग-अलग वीडियो बनाकर आपको बना दूँगा कि मैथ का कौन-सा है और हिंदी का कौन-सा होने वाला है, या जीके जीएस में हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो उसकी अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूँगा कल परसों में। बाकी आपको इन 70 से 80 दिनों में पढ़ना कैसे है, शेड्यूल अपना बनाकर रखना है। सुबह को डेली 1 मॉक टेस्ट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट आपको डेली नहीं लगाना। अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी कि पहले से अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद अपना रिवीजन करना है और जो टॉपिक अपने छूटे हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है उसके बाद। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। 6 से 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे तो आप इसका एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसको आपको क्रम वाइज कंप्लीट करना है, और क्रम वाइज कंप्लीट करने के बाद उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो।
तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जीडी कांस्टेबल में अपनी एक सीट पक्की करने का। अगर दिल्ली पुलिस देखो, दिल्ली पुलिस का भी 18 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है। उसमें आप अच्छी मेहनत करो। अगर उसमें नहीं होता है तो यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है और जीडी की वैकेंसी भी आ गई है। यूपी पुलिस की भी दिसंबर में ही आने वाली है। तो 3 वैकेंसियाँ हैं आपके पास तीनों में, और तीनों का सिलेबस भी मिलता-जुलता है, एक सा ही है बिल्कुल। बात बस जीके की है। जीके में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेज आते हैं ना, वो यही आते हैं कि हमारा जीके ठीक नहीं है। बाकी जीके के लिए मैं अपनी पीडीएफ नोट्स की जो है वो बना रहा हूँ, जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सारे। आप उनको पढ़ सकते हो, और 60 दिन में आप उनको 2 बार पढ़ लेना। तो इन तीनों वैकेंसियों में आप किसी एक में सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप इन 3 से 4 मंथ जो हैं आपके पास, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो। जैसे-जैसे बताता हूँ वैसे-वैसे पढ़ते चले जाना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस उस चीज़ को फ़ॉलो करके रखना है 7 से 8 घंटे डेली। और बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम हमको कैसे निकालना है? एग्ज़ाम इन लास्ट दिनों में हमको ऐसे निकालना है कि देखो, जो चीज़ें तुम्हारी क्लियर हैं, जो चीज़ें तुमको याद हैं, उन पर तो कम फ़ोकस करना है। और जो चीज़ें याद नहीं हैं, जहाँ तुम अटक रहे हो या जो चीज़ नहीं बन पा रही, जैसे एक चैप्टर वीक है, तो उसके लगभग उसकी प्रैक्टिस करो। उसके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन लगाओ मैथ में। रीजनिंग में के हर चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग करो। रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इन तीनों में 60 क्वेश्चन आते हैं, और 60 में से कम आपके 58, 56 इतने क्वेश्चन आपके इन 3 सब्जेक्ट में बनने चाहिए। क्योंकि जीके एक ऐसा है, जीके में कहीं से भी आ जाता है। जीके हमारी कभी-कभी याद की भी नहीं आती, कभी याद की भी आ जाती है। मेरी तो जीके याद ही आई थी, जिसमें मेरे 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे। हिंदी में मेरे 20 में से 20, और रीजनिंग में मेरे 20 में से 20, और मैथ में 20 में से 20 थे। प्रैक्टिस अच्छी थी, लास्ट समय में प्रैक्टिस अच्छी की थी, या प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छा किया, तो आपको भी इन लास्ट दिनों में अपनी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि तीनों वैकेंसियों का पेपर साथ है, ना आपको कम पढ़ना है, और ना ही आपको मतलब ऐसा नहीं होना है कि भई एक पेपर दे दिया और उसके बाद पढ़े ही नहीं है, तो पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। तीनों का पेपर एक साथ होने वाला है, और आगे-पीछे होगा, इतने इतने का ही अंतर है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तीनों में आप अपनी एक सीट आराम से ले सकते हो। सिलेक्शन आपका आराम से हो सकता है। बाकी हर स्ट्रैटेजी, मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह की, इसकी अलग-अलग वीडियो मैं आपको सेपरेट डाल दूँगा एक-एक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को